100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। भाई हमारे देश में कुछ ऐसे लॉस पास हो जाते हैं जो कुछ सरकार को ही नहीं पता, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण है रेंट एग्रीमेंट। अब भाई बात तो बहुत अच्छी है कहने में, पर प्रॉब्लम ये है कि रेंट और टेनेंसी का जो सब्जेक्ट है वो सेंटर का नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। यानी कि चाहकर भी सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे लॉ नहीं बना सकती। का न्यू रेंट एग्रीमेंट एक्ट 2025 आ गया है और ये पूरा सिस्टम बदलने वाला है। सबसे बड़ा रूल है डिजिटल रेंट एग्रीमेंट मैंडेटरी हो गया। डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं है। न्यू रेंट एग्रीमेंट रूल्स 2025 रिलीज कर दिया और सिक्योरिटी डिपॉजिट पर लिमिट लगा दी है। आप किसी घर में किराए पर रहते हैं या आपके घर में कोई किराए पर रहता है तो सरकार का न्यू रेंट एग्रीमेंट 2025 के रूल्स के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। भारत में आ चुके हैं न्यू रेंट एग्रीमेंट रूल्स। चलो भाई फाइनेंस इन्फ्लुएंसर से तो मुझे फिर भी समझ आ रहा था, बट हमारे देश के बड़े मीडिया हाउसेस जैसे कि इंडिया एक्सप्रेस, लल्लन टॉप, न्यूज 18 और अब आप इंडिया टुडे का ये आर्टिकल पढ़ोगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू रेंट लॉस को नोटिफाई किया है। लॉ सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकती है। लेकिन सबसे बढ़िया बात बताऊं क्या है, अगर आप ये सारे आर्टिकल पढ़ भी लोगे तो ये लोग मिलके भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये रूल है या एक्ट है। इन आर्टिकल्स में एक ये बात तो कॉमन है कि ये सब के सब चैट जीपीटी से लिखे हुए हैं। और जो इन्फ्लुएंसर या मीडिया हाउसेस कह रहे हैं कि 2 महीने की सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कैप हो गई है, ये सब एक्चुअली में एक मॉडल टेनेंसी एक्ट है जो कि 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट लाई थी। क्योंकि इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना नहीं सकती तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को कहा आप इसे अडॉप्ट कर लो अगर आप इसे करना चाहो तो। और बस 4-5 स्टेट ने इसे अडॉप्ट किया हुआ है, लेकिन बाकी स्टेट इसे अडॉप्ट नहीं कर रही हैं फॉर वॉट एवर रीजन। और भाई ये जो मॉडल टेनेंसी एक्ट है ये भी 4 साल पहले आया था 2021 में, तो अब कोई नई बात भी नहीं रही। पर ये जो फैक्ट्स हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिए रूल और पूरे देश में लागू हो चुके हैं, ये फैक्ट आउटरेजियसली रॉन्ग है।